नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। फाइनली गाइज, मारुति सुजुकी ने फ्रोंक्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है और आप लोगों ने सभी ने ऑलरेडी काफ़ी सारी वॉक अराउंड रिव्यू वगैरह देख ली होगी। इसके अंदर 360 डिग्री कैमरा, HUD, 9 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो स्टूडियो सिस्टम जैसे फीचर मिल रहे हैं। ये सभी बातें इस वीडियो में हम नहीं करने वाले हैं। आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ फ्रोंक्स के 10 ऐसे हिडन फीचर जो हमें मारुति इस गाड़ी के अंदर ऑफर करने वाली है। एक एक करके सभी फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करने वाले हैं रिमोट की के अंदर कंपनी हमें 3 फीचर प्रोवाइड करवाने वाली है इस गाड़ी के साथ में। पहला फीचर तो ये है कि अब मारुति गाड़ियों को भी हम साइलेंटली लॉक अनलॉक कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है कि मारुति गाड़ियों की जब भी हम लॉक अनलॉक करते हैं टिक टिक की आवाज़ आती है, लेकिन इसे हम कोडिंग के जरिए ऑन ऑफ है वो कर सकते हैं। आपको बेसिकली क्या करना है, मारुति कोई भी गाड़ी चाबी उठाइए, आपको जो लॉक और अनलॉक के दोनों बटन है इनको दोनों को एक साथ प्रेस करना है और फिर अगर आप अपनी गाड़ी का लॉक अनलॉक का कोई सा भी बटन दबाएंगे, वन टाइम के लिए आपकी गाड़ी साइलेंट हो जाएगी। अगर आप दोबारा कोई सा बटन दबाएंगे तो फिर वो गाड़ी साउंड वगैरह करेगी। ये जो है वो वन टाइम के लिए होता है। जब भी हम नाइट वगैरह के अंदर घर वगैरह जाएं और हमें साइलेंटली गाड़ी को पार्क करना है, लोक अनलॉक करना है, तो ये ट्रिक काम में ले सकते हैं। ये हो गया पहला फीचर। सेकंड फीचर की बात करें, अगर आप पार्किंग के अंदर है, मेट्रो सिटीज के अंदर है और आपके पास में फ्रोंक्स है और काफी सारी फ्रोंक्स वहां पे पहले से खड़ी है और आपको बड़ी सारी पार्किंग में नहीं पता चल पा रहा है कि भैया मेरी गाड़ी कौन सी है, तो आपको बेसिकली क्या करना है कि या तो लॉक का या फिर अनलॉक का ध्यान ये रखिएगा कि आप ज़्यादातर लॉक का बटन है वही काम में लीजिएगा पार्किंग वगैरह के अंदर। वरना कल को अगर आप अपनी गाड़ी से थोड़ी सी डिस्टेंस के अंदर हो और आपने अनलॉक का बटन दबा दिया और आपकी गाड़ी बाई चांस अनलॉक हो भी गई तो आपकी गाड़ी में चोरी होने का खतरा हो सकता है। तो आपको इस प्रकार की चीज़ें करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमेशा लॉक का बटन ज़्यादा है वो रिमोट का दबाना चाहिए। आपको क्या करना है कि दोनों बटनों को, लॉक और अनलॉक को, ज़्यादा देर तक दबा के रखना है। पहले वाले फीचर के अंदर सिर्फ आपको 1 सेकंड ही दबाना है, जबकि इस फीचर के अंदर काम कराने के लिए आपको क्या करना है कि दोनों बटनों को 5-10 सेकंड के लिए लगातार दबा के रखना है। आपकी गाड़ी में फुल ब्लास्ट वार्निंग होने लग जाएगी। ये 30 सेकंड तक होगी। इस प्रकार फुल ब्लास्ट वार्निंग से आपको पता चल जाएगा कि इस साइड में मेरी फ्रोंक्स है वो खड़ी हुई है। तीसरे फीचर के बारे में बात करें तो अगर आप अंधेरे के अंदर हैं और आपको नहीं पता चल पा रहा है कि आपकी फ्रोंक्स है वो कहाँ पे है, तो आपको जो लॉक वाला बटन है उसको 5 या 10 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। आपकी गाड़ी की जो हेडलैम्प है वो ऑन हो जाएंगे। मारुति वगैरह इनको फॉलो मी और हेडलैम्प का फंक्शन बोलती हैं। तो ये 3 फीचर तो हो गए फ्रोंक्स की को लेकर। अब बात करें इंटीरियर के जरिए हम MID की सेटिंग से कौन कौन से फीचर हैं वो चेंज कर सकते हैं। पहला अगर फीचर की देखें तो अगर आप जब भी मारुति वगैरह की गाड़ी लेते हो तो आपकी गाड़ी में एक ये फीचर होता है कि जब भी आप आपकी गाड़ी 15 की स्पीड से ऊपर जाती है तो आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिकली लॉक, ये सारे डोर वगैरह वो अंदर की ओर लॉक हो जाते हैं। इस सेटिंग्स को भी आप चेंज कर सकते हो MID के जरिए। आपको क्या करना है, 3 फंक्शन के साथ में काम करती है। अगर आप इसको बंद रखना चाह रहे हैं तो बंद भी रख सकते हैं। एंड मिसकंसेप्शन ये भी है कि अगर कल को एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो कुछ लोग इस फीचर को बंद रखते हैं कि एक्सीडेंट हो जाए तो हमारी गाड़ी है वो अनलॉक नहीं होगी और अंदर है वो फंस जाएंगे। देखिए ऐसा नहीं है। इसमें एक सेंसर ये भी लगा होता है कि जो इंपैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक का फीचर आता है, मारुति देती है अपनी गाड़ियों के अंदर, कि आपकी गाड़ी का जब भी कहीं पे भी एक्सीडेंट होगा तो ये आपके जो डोर है वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएंगे। तो इस फीचर को हमेशा एक्टिवेट है वो करके रखिए और आपकी गाड़ी के अंदर चोरी होने का या फिर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम, अगर आप दूसरे शहर के अंदर जा रहे हैं, अनजान शहर के अंदर, तो आपकी गाड़ी बच हो सकती है कि आपकी गाड़ी चलते टाइम अगर अनलॉक होगी तो कोई भी इस गाड़ी को लॉक होगी तो आपकी गाड़ी को कोई भी खोल नहीं सकता है। तो ऑटोमेटिक डोर अनलॉक का फीचर है। 15 की स्पीड पे जैसे आपकी गाड़ी बढ़ेगी आपकी गाड़ी के सारे अंदर के डोर है वो लॉक हो जाएंगे। सेकंड फीचर की बात करें, आपने मारुति कार्स के अंदर देखोगे कि अगर आप एक बार अपनी की से अपनी गाड़ी का अनलॉक का बटन दबाओगे तो सिर्फ ड्राइवर साइड का डोर है वही अनलॉक होगा, बाकी सारे तीनों डोर और जो बूट का जो डोर है वो बंद रहेगा। दूसरी बार दोबारा अनलॉक दबाने पे जो सेकंड वाले डोर है वो खुल जाएंगे। ये मेट्रो सिटीज़ के अंदर फीचर काफ़ी ज़्यादा यूजेबल होता है। कई बार क्या होता है कि मार्केट वगैरह के अंदर जाते हैं और अपनी गाड़ी को अनलॉक करते हैं। अब हमें सिर्फ हम अकेले हैं और ड्राइवर साइड का डोर ही हमें खोलना है, लेकिन हमारी गाड़ी का उस कंडक्टर साइड का डोर भी खुल जाता है तो उस साइड रखा हुआ सामान चोरी वगैरह करने का डर है वो बना रहता है। चोर उस साइड से लेके जा सकता है और हम गाड़ी को घूम के उस साइड जाएंगे तब तक वो सामान है वो लेके चला जाएगा। तो ये फीचर उन जगह पे काफ़ी ज़्यादा यूजेबल है। आप अगर अकेले रहते हैं, अपनी गाड़ी को अकेले ड्राइव करते हैं, तो ये वाला फीचर है वो काम में ले सकते हैं। इसको आप बंद भी कर सकते हैं MID की सेटिंग के जरिए। एंड थर्ड फीचर की बात करें तो हमें लेन चेंज इंडिकेटर जैसा फीचर देखने को मिलता है। इसमें क्या है कि जो इंडिकेटर का टॉगल हम देखते हैं कि जब भी हम लेफ्ट राइट वगैरह हमें जब भी गाड़ी करनी होती है तो टॉगल को आगे पीछे करते हैं। इसमें एक फीचर ये आ जाता है कि जब भी हम हाईवे पे चल रहे होते हैं और हमें लेन चेंज करनी होती है तो हमें जो टॉगल को थोड़ा सा ही प्रेस करना है तो हमें हमारा जो इंडिकेटर है वो 3 बार ब्लिंक करेगा। इसे भी हम MID के जरिए चेंज कर सकते हैं। हम बंद भी
कर सकते हैं और इसको ऑन भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो जो 3 बार हमारा इंडिकेटर है वो ब्लिंक करेगा, तो पीछे वाली गाड़ी को पता चल जाएगा कि जो सामने वाली गाड़ी है ये लेन चेंज कर रही है, और वो ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाएगा, हमें दोबारा हाथ से बंद करने की जरूरत है वो नहीं पड़ेगी। फोर्थ फीचर की बात करें तो फ्रोंक्स के टॉप एंड वेरिएंट के अंदर कंपनी हमें फुटपेल इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करवाती है। ये भी अगेन 3 फंक्शन के साथ में काम करती है। हम सेटिंग्स के जरिए इसको चेंज कर सकते हैं। 3 सेटिंग्स कौन कौन सी हैं? पहले तो अगर हम डोर खोलेंगे तो ये जो फुटपेल इल्यूमिनेशन है वो ऑन हो जाएंगी। दूसरे हम इन्हें बंद करके हेडलाइट के साथ में भी कर सकते हैं कि भैया डोर खोलें तब ये जले नहीं, या फिर नाइट के अंदर जब हम जो हेडलैम्प है वो ऑन करें उस टाइम जो फुटवेल इल्यूमिनेशन है वो जल जाए। तीसरा फीचर ये आता है कि ना ही तो हम डोर खोलें ना ही या फिर जो हेडलाइट है वो ऑन करेंगे, हमेशा बंद ही रहनी चाहिए। हमारी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है तो इसको बंद भी हम एमआईडी के जरिए वो कर सकते हैं। 5वां फीचर आ जाता है कि प्री वार्निंग सेंसिटिविटी हमारे गाड़ी के अंदर हमें पता चल जाएगी। देखिए हम पार्किंग वगैरह के अंदर गाड़ी खड़ी करके जाएं और कोई अनजान बंदा अगर हमारी गाड़ी के साथ में छेड़खानी करता है कि जहाँ पे रिमोट की तो हमारे पास में है, अगर हमारी गाड़ी किसी तरह वो खोल भी लेता है और हमारी गाड़ी के अंदर की लगाने का प्रयास करता है या फिर पुश स्टार्ट बटन को दबाने का प्रयास करता है या इस प्रकार से कोई भी एक्टिविटी हमारी गाड़ी के साथ में करता है, तो जब हम दोबारा अपनी गाड़ी के अंदर आके बैठेंगे और गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे तो गाड़ी हमें इंटीरियर के अंदर 3 प्री वार्निंग सेंसिटिविटी जैसे जो वार्निंग है वो एमआईडी के अंदर देगी, या फिर एमआईडी के अंदर नहीं भी देगी तो सेंटर में आप देखोगे जहाँ पे जो हैजार्ड लैम्प का फंक्शन होता है मारुति ने वहाँ पे आपको एक रेड कलर की एलईडी दी होगी, वो आपको 15 सेकेंड के लिए ब्लिंक करती जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस पार्किंग में खड़े हुए हमारी गाड़ी के साथ में कुछ छेड़खानी हुई है। ये फीचर हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं हमारी एमआईडी की सेटिंग के जरिए। अब आ जाता है 6 नंबर के फीचर पे, ये आता है फुल ब्लास्ट सेंसिटिविटी। ये है कि अगर कोई बंदा हमारी गाड़ी को छेड़ता है, हमारी गाड़ी लॉक की हुई है, तो आपने कई बार देखा होगा कि अपने सोसाइटी वगैरह के अंदर कोई अगर मारुति कार को छेड़ता है तो काफ़ी मतलब गंदे तरीके से वो साउंड करती है 30 सेकंड तक। तो इसमें 3 ऑप्शन होते हैं कि सेंसिटिविटी को हम अलग अलग अपने हिसाब से वो एमआईडी की सेटिंग्स के जरिए चेंज कर सकते हैं। जैसे कई बार तो क्या होता है कि अगर हम जो डोर हैंडल है उसको भी अगर हाथ लगा देंगे तो गाड़ी फुल ब्लास्ट पे वार्निंग है वो देने लग जाएगी। और कई बार क्या है कि अगर हम मतलब कितना ही जोर से गाड़ी को फोर्स करेंगे तो भी वो नहीं करेगी। ये हमारे पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है और बच्चे वगैरह आपकी गाड़ी को ज़्यादा छेड़ते हैं तो सेंसिटिविटी को है आप एमआईडी के सेटिंग के जरिए चेंज कर सकते हैं कि आपको कितना रखना है, कि मतलब कितना ज़्यादा फोर्स लगेगा तब आपकी गाड़ी ब्लास्ट करे। कई बार क्या होता है कि कई बार बिल्लियां वगैरह या फिर कुत्ते वगैरह अपनी गाड़ी पे चढ़ जाते हैं, तो भी नाइट के अंदर कई बार ये नींद वगैरह खराब नहीं करते। इस वजह से ये सेंसिटिविटी लेवल है एमआईडी के अंदर दिया गया है। तो इस फीचर को भी हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमें नहीं पसंद है तो इसको हम बंद भी कर सकते हैं। इतना कोई अच्छा नहीं है कि हमारे एरिया वगैरह के अंदर ऐसी चोरियां वगैरह नहीं होती गाड़ियों के अंदर, तो हम इसको बंद भी कर सकते हैं। एंड अब लास्ट में हमें 7th नंबर पे मिलता है कार सायरन ऑन ऑफ, जो मैंने आपको फर्स्ट के अंदर बताया था कि आप अपनी रिमोट की के जरिए इस टिक टिक को बंद कर सकते हैं। ये कई बार इरिटेट करने का काम करती है, तो इसको आप परमानेंटली भी बंद कर सकते हैं। ये जो मारुति वाली टिक टिक है हम 3 तरीके से बंद कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको स्टार्टिंग में रिमोट की से बताई थी, दूसरी अभी एमआईडी की सेटिंग के जरिए, तीसरा अगर आपने ये देखा होगा कि ये जो सायरन जहाँ पे लगा होता है, आपको अगर बोनेट वगैरह खोलोगे तो इंजन की जो आपकी राइट साइड की जो हेडलैम्प है उसके जस्ट नीचे मारुति इसको प्लेस करती है, तो वहाँ से इसकी पिन वगैरह निकाल के भी आप बंद कर सकते हैं। पिन वगैरह निकालने से अच्छा है कि आप एमआईडी की सेटिंग के जरिए स्टिक टिक को बंद कर सकते हैं। ये मेट्रो सिटीज़ के अंदर ये फीचर कई बार काम कर जाता है। कई बार क्या है कि हमें पता नहीं चल पाता है, जब भी हम अपनी गाड़ी को लॉक अनलॉक करते हैं तो इंडिकेटर जरूर ब्लिंक होते हैं, लेकिन अगर धूप वगैरह ज़्यादा है दोपहर के अंदर ये इंडिकेटर भी हमें दूर से दिखाई नहीं देते हैं, तब हमारा ये साउंड है वो जरूर काम कर जाता है। तो ये यूजुअल फीचर भी है। एंड 8th नंबर पे बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर आता है जो पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है नाइट के अंदर, कि हमारी नाइट की जो आप टच स्क्रीन देखोगे 9 इंच की इतनी बड़ी दी हुई है, तो हम हाईवे वगैरह के अंदर या नाइट के अंदर जब भी गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो ये जो ब्राइटनेस हमें इरिटेट करती है, या फिर जो एमआईडी की जो ब्राइटनेस है वो भी अभी कई बार इरिटेट करती है। तो मारुति ने ये फ्रोंक्स के अंदर अच्छा फीचर दिया है कि आप इसकी ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर सकते हो अपनी मूड के हिसाब से, कि आपको कम रखनी है या फिर ज़्यादा रखनी है। कई बार अगर कम भी लगती है तो दिन वगैरह के अंदर एमआईडी में वो स्पीड वगैरह में दिखाई नहीं देती, तो इसे हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो गाइस ये थे 15 से 20 ऐसे फीचर जो मारुति हमें नई फ्रोंक्स के अंदर प्रोवाइड करवाने वाली है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि अब तक की फ्रोंक्स की किसी भी वॉक अराउंड रिव्यू के अंदर आपको ऐसे फीचर किसी ने बताए या फिर नहीं बताए हैं। जब भी फ्यूचर के अंदर फ्रोंक्स के रिगार्डिंग और कोई नया अपडेट आने वाला है, या फिर गाइस अगर आप 1 से 1.5 महीने के अंदर कोई नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, तो हमारे चैनल अनुराग चौधरी से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डेली प्रोवाइड करवाता रहता हूँ नई नई कार से रिलेटेड लीक्स। तो आप पुरानी गाड़ी खरीदने से बच सकते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, नया फेसलिफ्ट वर्जन आने वाला है।
तो गाइस मिलते हैं किसी इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।